नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा। पिछले एपिसोड में हमने माया और 3 गुणों सत्व, रज और तम के महत्व पर विस्तार से चर्चा की थी और यह समझा था कि ये गुण किस प्रकार हमारे जीवन, विचार और कर्मों को प्रभावित करते हैं। आज के इस 19वें एपिसोड में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के मार्ग की। गीता हमें बताती है कि परमात्मा तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन सबसे सरल और प्रभावी मार्ग भक्ति का मार्ग है। इस चर्चा में हम जानेंगे भक्ति के विभिन्न रूप जैसे कीर्तन और सेवा, 4 प्रकार के भक्त जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, और यह भी कि क्यों ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे प्रिय होते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं यह यात्रा जो हमें ईश्वर की ओर, आत्मा की ओर और अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। नमस्कार, आज हम भगवद गीता की गहराइयों में उतर रहे हैं, खास तौर पे भक्ति और ज्ञान के आपसी रिश्ते को समझने के लिए। जी बिल्कुल। और देखेंगे कि गीता के अनुसार ये दोनों मिलकर मोक्ष यानी परम मुक्ति का रास्ता कैसे खोलते हैं। हाँ, और हमारी ये बातचीत जो है वो भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग नाम की किताब के एक हिस्से पर आधारित है। ये किताब आध्यात्मिक प्रबोधन गीता के 18 योग श्रृंखला का हिस्सा है, खंड 8 अध्याय 4। तो कोशिश यही रहेगी कि गीता के महत्वपूर्ण पहलू को सरल तरीके से सामने रखें। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है भक्ति और ज्ञान के असली मतलब को समझना और ये देखना कि आध्यात्मिक सफर में ये कैसे मदद करते हैं एक दूसरे की। हाँ। तो चलिए शुरुआत भक्ति योग से करते हैं। गीता में भक्ति को ईश्वर से जुड़ने का इतना सहज और असरदार तरीका क्यों माना गया है? देखिए, गीता में भगवान कृष्ण भक्ति पर काफी जोर देते हैं और इसकी एक बड़ी वजह है इसकी सहजता। मतलब ये सबके लिए सुलभ है। अच्छा। हाँ, भक्ति के कई रास्ते हैं। आप देखिए, कीर्तन है, पूजा है, ध्यान है, सेवा है, फिर ईश्वर को पूरी तरह समर्पित हो जाना है। तो इतने सारे विकल्प होने का मतलब ये है कि हर इंसान, चाहे उसकी सोच कैसी भी हो, हालात कैसे भी हों, अपनी प्रकृति के हिसाब से, बिल्कुल अपनी प्रकृति के अनुसार ईश्वर से जुड़ने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ सकता है। ये सिर्फ कोई रस्म अदायगी नहीं है। ये आत्मा का परमात्मा से एक सीधा, एक भावनात्मक गहरा रिश्ता है। और इसकी बुनियाद क्या है? इसकी नींव है समर्पण, प्रेम और अटूट श्रद्धा। ये दिलचस्प है कि इसे इतना सुलभ बताया गया है, लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है, क्या भक्ति, ज्ञान और कर्म योग से भी बढ़कर है? कुछ लोग ऐसा मानते हैं। गीता इस पर एक संतुलित दृष्टिकोण देती है। हाँ, भक्ति की महिमा तो बहुत है, पर उसे ज्ञान से अलग करके नहीं देखा गया है। गीता का 7वां अध्याय श्लोक 7 इस बारे में बहुत खास बात कहता है। हाँ। तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थः अहम सच मम प्रियः। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उन सब भक्तों में वो ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है जो हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है और जिसकी भक्ति सिर्फ मुझ में ही लगी रहती है। अच्छा, एक भक्ति। हाँ, एक भक्ति, क्योंकि ऐसे ज्ञानी को मैं बेहद प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। तो यहाँ सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि ज्ञानी भक्त की बात हो रही है। ये तो महत्वपूर्ण है। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। यहाँ भगवान भक्ति और ज्ञान के संगम की, उसकी श्रेष्ठता बता रहे हैं। देखिए, भक्ति दिल को जोड़ती है ना, समर्पण लाती है। लेकिन जब इस भक्ति को ज्ञान का सहारा मिलता है, मतलब भक्त ये समझता है कि ईश्वर क्या है, ये संसार क्या है, मैं कौन हूं, तब वो भक्ति ज्यादा गहरी, ज्यादा स्थिर और आप कह सकती हैं ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाती है। तो ज्ञान उसे एक तरह से मजबूती देता है। हाँ, और यही ज्ञान युक्त भक्ति परम शांति, आनंद और आखिरकार मोक्ष तक ले जाती है। तो बात यह है कि हालांकि ईश्वर हर तरह की भक्ति स्वीकार करते हैं, असली परिवर्तन लाने वाली शक्ति उस भक्ति में है जो समझ से भरी हो। ये रिश्ते को जरूरत के लेन देन से बदलकर निस्वार्थ एकात्मता में बदल देती है और गीता इसी को सर्वोच्च अवस्था मानती है। ये स्पष्ट हुआ कि ज्ञान के साथ भक्ति का महत्व क्यों है। इसी संदर्भ में गीता में 4 तरह के भक्तों का भी जिक्र आता है। ये सुनकर मुझे लगा कि हाँ,
हम अक्सर अनजाने में ही शायद इन भूमिकाओं में फिट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ये कौन से 4 प्रकार हैं और इनमें क्या फर्क है? हाँ, भगवान कृष्ण 4 तरह के लोगों का वर्णन करते हैं जो उनकी ओर आते हैं। पहले हैं आर्तभक्त। ये वो लोग हैं जो किसी दुख, तकलीफ या किसी मुसीबत में फंसकर उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान को पुकारते हैं। अच्छा, जैसे कोई बीमार हो जाए या... बिल्कुल, जैसे कोई बीमार व्यक्ति सेहत के लिए प्रार्थना करे या कोई कर्ज में डूबा हुआ आर्थिक मदद मांगे। उनकी भक्ति की प्रेरणा होती है वो तात्कालिक संकट से मुक्ति पाना, यानी दुख में भगवान की याद आना। ये तो बहुत बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। दूसरे कौन है? दूसरे हैं जिज्ञासु भक्त। ये ज्ञान के प्यासे होते हैं। अच्छा। वे ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हैं। उनकी भक्ति सिर्फ सांसारिक चीजों के लिए नहीं होती, बल्कि सत्य की खोज के लिए होती है। जैसे कोई विद्यार्थी हो या दार्शनिक जो जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए ईश्वर की ओर मुड़ता है। सत्य की खोज, ये वाकई एक गहरी प्रेरणा है। और तीसरे प्रकार के भक्त हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी? हाँ, अर्थ यानी धन या सांसारिक वस्तुएं। तो ये भक्त दुनियावी इच्छाओं जैसे धन, दौलत, अच्छा परिवार, समाज में मान सम्मान, नौकरी में तरक्की, इनकी पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे कोई व्यापारी। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई व्यापारी अपने कारोबार की सफलता के लिए पूजा करता है। ये भी आजकल काफी देखने को मिलता है। और आखिरी चौथे प्रकार के भक्त? चौथे और सबसे ऊंचे दर्जे के भक्त हैं ज्ञानी। ज्ञानी? हाँ, ये वो भक्त हैं जो ना दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान के पास आते हैं, ना जिज्ञासा शांत करने के लिए और ना ही कुछ मांगने के लिए। वे इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वर के असली स्वरूप को, परम सत्य को या तो जान लिया है या जानने की तीव्र इच्छा रखते हैं। तो इनकी भक्ति का उद्देश्य क्या है? इनकी भक्ति पूरी तरह निस्वार्थ होती है। उनका लक्ष्य सिर्फ ईश्वर को पाना, उनके साथ एक हो जाना यानी मोक्ष प्राप्त करना होता है। जैसे कोई संत जो संसार के मोह से पूरी तरह मुक्त होकर केवल परमात्मा में ही लीन रहना चाहता है। आपने पहले बताया था और श्लोक में भी था कि ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। पर कई लोग सोचते होंगे कि दुख में जो पुकार निकलती है, आर्त भक्ति, वो शायद सबसे सच्ची होती है, दिल से निकली हुई। फिर ज्ञानी भक्त में ऐसी क्या खास बात है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, भगवान किसी भी भक्ति को छोटा नहीं मानते, चाहे वो किसी भी प्रेरणा से की गई हो। हर पुकार सुनी जाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज्ञानी भक्त की विशेषता है उसकी एक भक्ति और उसका नित्य युक्त होना, जैसा हमने श्लोक 7.17 में देखा। हाँ। एक भक्ति मतलब उसकी भक्ति बटी हुई नहीं है, केवल ईश्वर पर टिकी है। और नित्य युक्त मतलब वो हमेशा ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करता है। उसकी भक्ति लेन देन वाली नहीं होती कि मुझे ये मिलेगा तो मैं भक्ति करूंगा। अच्छा, मतलब शर्तहीन? शर्तहीन, बिल्कुल। अनकंडीशनल? हाँ बिल्कुल, अनकंडीशनल। वो ईश्वर को इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसने ईश्वर के स्वरूप को जाना है, उसकी महिमा को समझा है। ये भक्ति समझ पर आधारित है, सिर्फ भावना या जरूरत पर नहीं। इसमें एक स्थिरता और गहराई होती है जो बाकी 3 प्रकार की भक्तियों में धीरे धीरे विकसित होती है। ज्ञानी भक्त ईश्वर से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर को ही पाने के लिए आता है। अच्छा। और यही निस्वार्थता और ज्ञान का मेल उसे भगवान का अत्यंत प्रिय बनाता है। समझ गई, ये निस्वार्थता और ज्ञान का मेल, यही कुंजी है। तो ये हमें सीधे ज्ञान की भूमिका पर ले आता है। आपने ज्ञान और भक्ति के मेल की बात की, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता बताई। अब गीता ज्ञान की अपनी शक्ति के बारे में क्या कहती है, खासकर मोक्ष के संदर्भ में? श्रोत में ज्ञान और विज्ञान के संयोग की बात कही गई है, ये क्या है? बिल्कुल, गीता का 7वां अध्याय, उसका नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है। हाँ। यहाँ ज्ञान का मतलब है, आप कह सकते हैं, परोक्ष ज्ञान या थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसे किताबों से पढ़ा हुआ। हाँ, या सुना हुआ, यानी ईश्वर, आत्मा, प्रकृति और कर्म के सिद्धांत को समझना, ये जानना कि क्या सच है, क्या भ्रम है, क्या स्थायी है, क्या अस्थायी। और विज्ञान का मतलब है उस ज्ञान का अपरोक्ष अनुभव या रियलाइज नॉलेज। अच्छा, यानी उसको अनुभव करना। बिल्कुल, उस समझे हुए सत्य को अपने जीवन में, अपने अनुभव में उतार लेना। इसे थोड़ा और समझाएंगे? ज्ञान और विज्ञान मिलकर काम कैसे करते हैं? देखिए, ज्ञान हमें बताता है कि ये दुनिया जिसे हम देखते सुनते हैं, ये परिवर्तनशील है ना? यहाँ सुख, दुख, मान अपमान, जन्म मृत्यु, ये सब आते जाते रहते हैं। ये सब माया के प्रभाव में है। माया? हाँ, माया यानी वो शक्ति जो असलियत को छुपा लेती है और हमें भ्रम में डालती है। इसे हम एक
एक रिलेटिव रियलिटी कह सकते हैं, जो परम सत्य नहीं है। ज्ञान हमें ये बौद्धिक समझ देता है। और विज्ञान फिर क्या करता है? विज्ञान उस समझ को अनुभव में बदलता है। जब हमें ये ज्ञान होता है कि ईश्वर ही हर चीज का आधार है, वही सब में समाया हुआ है, तो विज्ञान उस ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाता है। मतलब हम सचमुच हर चीज में, हर इंसान में, हर घटना में उसी ईश्वर की झलक देखने लगते हैं। अच्छा। हमें सिर्फ पता नहीं होता कि ईश्वर सर्वव्यापी है, बल्कि हम उसे अनुभव करने लगते हैं। तो जब ज्ञान, थ्योरी और विज्ञान, प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस मिल जाते हैं, तब इंसान सिर्फ जानता नहीं बल्कि जीता है उस सच्चाई को। और यही मिलाप उसे अज्ञान, मोह और दुनिया के बंधनों से धीरे धीरे आजाद करता है। इसी ज्ञान की पराकाष्ठा के बारे में गीता में एक और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है 7.19। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इसका क्या गहरा अर्थ है? हाँ, ये श्लोक ज्ञान मार्ग की मंजिल दिखाता है। भगवान कहते हैं, बहुत सारे जन्मों के बाद जब पुण्य कर्म और साधना परिपक्व हो जाती है, तब जाकर कोई ज्ञानवान भक्त मुझे प्राप्त होता है, यानी मेरी शरण में आता है, ये समझकर कि सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेवः सर्वम। हाँ, ऐसा महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है, सुदुर्लभ। ये वो अवस्था है जहाँ भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। उसे हर कण में, हर जीव में, अच्छे बुरे सब में केवल परमात्मा ही दिखाई देता है। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ ईश्वर ही है, ये सिर्फ एक विचार नहीं रहता, बल्कि उसका जीवंत अनुभव बन जाता है। और यह अवस्था इतनी दुर्लभ क्यों बताई गई है? क्योंकि इस अवस्था तक पहुंचने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। इसके लिए चित्त की शुद्धि चाहिए, लगातार साधना चाहिए, और सबसे बढ़कर प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठना जरूरी है। वो सत्व, रज, तम। बिल्कुल। सत्व ज्ञान, पवित्रता, सुख; रज कर्म, जुनून, दुख; और तम अज्ञान, आलस्य, मोह। हम सब इन्हीं तीन गुणों के अलग अलग मिश्रण से प्रभावित होकर काम करते हैं। सच्चा ज्ञानी इन तीनों गुणों के प्रभाव से पार चला जाता है, वो साक्षी भाव में स्थित हो जाता है। अच्छा। और ये स्थिति पाना बहुत जन्मों की साधना का फल होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, स महात्मा सुदुर्लभ। यही वो ज्ञान है जो आत्म साक्षात्कार कराता है और परम शांति या मोक्ष दिलाता है। ज्ञान और भक्ति का ये संगम वाकई बहुत गहरा है। आपने जो समझाया उसे और बेहतर समझने के लिए स्रोत में एक साधु और एक दुखी व्यक्ति की कहानी दी गई थी। शायद वो यहाँ उसे डिस्कस करना सही रहेगा। हाँ, वो कहानी इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव में एक पहुंचे हुए साधु रहते थे और एक आदमी जो अपनी जिंदगी की परेशानियों से बहुत तंग आ चुका था, वो उनके पास आया। उसने साधु से कहा, महाराज आप भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरी ये मुसीबतें दूर हो जाएं। बिल्कुल, ये तो बहुत आम प्रार्थना है। तो वो साधु ने क्या जवाब दिया? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं प्रार्थना जरूर करूंगा, लेकिन तुम सिर्फ मुसीबतें दूर करने के लिए भगवान को याद मत करो। ये तो आर्त भक्ति हुई जो जरूरत पड़ने पर की जाती है। हाँ, तुम भक्ति के साथ साथ ज्ञान का रास्ता भी अपनाओ। समझने की कोशिश करो कि ये सुख दुख क्यों आते हैं, जीवन का असली मकसद क्या है, ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है। बिल्कुल सही दिशा दिखाई साधु ने। मतलब सिर्फ मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाने जैसा। हाँ बिल्कुल। उस आदमी ने साधु की बात गांठ बांध ली। वो भक्ति तो करता रहा, लेकिन साथ ही उसने गीता पढ़ना शुरू किया, सत्संग सुनना और जीवन के सत्य को समझने का प्रयास शुरू कर दिया। अच्छा। और धीरे धीरे उसकी बाहरी परेशानियां भी कम हुई, लेकिन तब तक उसके अंदर एक ज्यादा बड़ा बदलाव आ चुका था। क्या बदलाव? उसे समझ आ गया था कि असली शांति चीजों के मिलने या ना मिलने में नहीं है, बल्कि ईश्वर को जानने और उनसे निस्वार्थ भाव से जुड़ने में है। यही है ज्ञान और भक्ति का प्रैक्टिकल संगम। देखिए, उस व्यक्ति की यात्रा आर्त भक्त के तौर पर शुरू हुई थी, है ना? हाँ। लेकिन ज्ञान के प्रकाश ने उसे ज्ञानी भक्त बनने के रास्ते पर डाल दिया। उसने अनुभव किया कि दुखों का असली कारण बाहरी परिस्थितियां उतनी नहीं है जितना कि अंदर का अज्ञान और मोह है। भक्ति ने उसे सहारा दिया, ईश्वर से जोड़ा, और ज्ञान ने उसे उस जुड़ाव का गहरा मतलब समझाया, उसे स्थायी शांति की ओर ले गया। तो ये कहानी दिखाती है कि ज्ञान भक्ति को दिशा देता है और भक्ति ज्ञान को अनुभव में बदल देती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ज्ञान और भक्ति के इस रिश्ते का सार हम कैसे समझें? सार ये कि गीता के अनुसार
ज्ञान और भक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अच्छा। भक्ति दिल का रास्ता है। ये श्रद्धा, समर्पण, प्रेम सिखाती है, ईश्वर से एक भावनात्मक जुड़ाव बनाती है। और ज्ञान? वो दिमाग का रास्ता है। ये विवेक जगाता है, सही गलत, सच झूठ में फर्क करना सिखाता है, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की समझ देता है। तो क्या एक के बिना दूसरा अधूरा है या एक रास्ता दूसरे से बेहतर है? देखिए, गीता का इशारा यही है कि अकेले चलने में कुछ खतरे हैं। बिना ज्ञान की भक्ति कई बार वो अंधविश्वास बन सकती है, कट्टरता बन सकती है, या सिर्फ मतलब की भक्ति बनकर रह सकती है। हाँ, ये होता है। भक्त को पता ही नहीं होता कि वो किसकी और क्यों भक्ति कर रहा है। और दूसरी तरफ बिना भक्ति का ज्ञान वो रूखा सूखा हो सकता है, अहंकार बढ़ाने वाला हो सकता है, सिर्फ एक बौद्धिक कसरत बन के रह सकता है। ज्ञानी को लग सकता है कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन अगर दिल में प्रेम और समर्पण ना हो तो वो ज्ञान मुक्ति नहीं दिलाता। तो मतलब संतुलन ही कुंजी है। बिल्कुल, संतुलन। जब ज्ञान और भक्ति साथ चलते हैं तो दिल और दिमाग दोनों ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। भक्ति ज्ञान को अहंकार से बचाती है, उसमें नम्रता और प्रेम भरती है, और ज्ञान भक्ति को अंधविश्वास से बचाता है, उसे सही समझ और दिशा देता है। इसीलिए ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ। हाँ, भगवान कृष्ण इसीलिए ज्ञानी भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान की स्पष्टता और भक्ति का प्रेम दोनों का संतुलन होता है। यही संतुलित मार्ग व्यक्ति को माया और अज्ञान के बंधनों से छुड़ाकर ईश्वर का अनुभव कराता है और अंततः मोक्ष तक पहुंचाता है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है, एक मुकम्मल आध्यात्मिक रास्ता। आज की इस गहरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है। हाँ, और ये सवाल शायद हम सभी के लिए हैं जो इस रास्ते पर चलने की सोचते हैं। गीता ने भक्तों के जो 4 प्रकार बताए हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम अपनी भक्ति को कैसे देखें? हमारी भक्ति की असली प्रेरणा क्या है? क्या हम सिर्फ जरूरत पड़ने पर आर्थ या कुछ पाने के लिए अर्थार्थी ही भगवान को याद करते हैं, या हम में सच जानने की प्यास जिज्ञासु है? और क्या हम उस निस्वार्थ ज्ञानयुक्त भक्ति ज्ञानी की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सोचना जरूरी है। हाँ, ये सोचना जरूरी है कि कहीं हमारी भक्ति बिना ज्ञान के अधूरी तो नहीं रह जा रही, या हमारा ज्ञान बिना भक्ति के सिर्फ सूखा पांडित्य तो नहीं बन रहा। इस ज्ञान और भक्ति के संतुलन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में साधने का उसका प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है? ये कुछ सवाल हैं जिन पर हम सब मनन कर सकते हैं। बहुत गहरे और जरूरी सवाल। इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है सुनने वालों को भी भक्ति और ज्ञान के इस नाजुक मगर शक्तिशाली संतुलन को समझने में एक नई दृष्टि मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे भक्ति और ज्ञान मिलकर हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। भक्ति हमें ईश्वर से जोड़ती है और ज्ञान हमें उसकी वास्तविकता को समझने में सहायक होता है। जब यह दोनों मार्ग एक दूसरे के पूरक बनते हैं, तब जीवन का लक्ष्य आत्मिक मुक्ति और परम शांति सुलभ हो जाता है। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। आपका सहयोग इस यात्रा को और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। मित्रों, यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई सपोर्ट लिंक से सपोर्ट कर सकते हैं। एक बात और, यदि इस चर्चा के आधार ग्रंथ आध्यात्मिक प्रबोधन गीता के योग के ऑडियो बुक सुनना चाहें या ई बुक पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसके लिंक भी उपलब्ध हैं। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ज्ञान विज्ञान योग का जीवन में अनुप्रयोग, और यह समझेंगे कि कैसे गीता की गूढ़ शिक्षाएं हमारे दैनिक जीवन में व्यावहारिक रूप से मार्गदर्शन कर सकती हैं। तब तक जुड़े रहिए गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा के साथ। धन्यवाद।